हेलो एंड वेलकम टू सिविल सर्विसेज गुरुकुल। जो आज का हमारा टॉपिक है इट इज ऑफ रीजनिंग टॉपिक। आज हम करेंगे डायरेक्शन सेंस टेस्ट। वी विल सी कि आपका जो सी सैट जो आपका पेपर 2 है प्रीलिम्स के अंदर, उसमें आपके सी सैट के क्वेश्चंस कैसे आते हैं। और आज हमारा जो रीजनिंग का टॉपिक है वो है डायरेक्शन टेस्ट। वी विल सी व्हाट इज डायरेक्शन टेस्ट। सिंस 2011 एंड 12 यूपीएससी ने कितने क्वेश्चंस पूछे हैं इस टॉपिक से, हम वो सारे डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। तो हम देखते हैं कि व्हाट इज इट, कि डायरेक्शन टेस्ट है क्या। डायरेक्शन टेस्ट क्या है? डायरेक्शन सेंस टेस्ट योर एबिलिटी टू ट्रेस पोजीशंस, डिस्टेंसेस एंड डायरेक्शंस बेस्ड ऑन वर्बल क्लूज। आपको कुछ वर्बल क्लूज दिए होंगे, आपको कुछ डायरेक्शंस दिए होंगे और आपने सेंस करना है कि क्वेश्चन क्या पूछा है और आपने उस बेसिस पे आपने आंसर करना है। इट चेक्स स्पेशियल ओरिएंटेशन, मतलब आपकी स्पेस की ओरिएंटेशन चेक करता है कि आप कैसे कोऑर्डिनेट्स मार्क कर सकते हो। जो हमारे पास 4 डायरेक्शंस हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, वो क्या डायरेक्शंस हैं। इसके साथ जो हमारे पास 4 कार्डिनल डायरेक्शंस जिसको हम बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट, ये कौन सी हमारी कौन सी डायरेक्शन है, हमने ये चेक करनी है और हमने अपनी मेंटल मैपिंग एबिलिटी को क्या करना है, अप्लाई करना है इस क्वेश्चंस के अंदर। तो हम देखते हैं कि बेसिक डायरेक्शंस हमारे पास कौन सी हैं। वी हैव 4 बेसिक डायरेक्शंस। अगर हम देखें तो 4 बेसिक डायरेक्शंस कौन सी हैं, जैसे आप सबको पता है जब हम मैप पे प्लॉट करते हैं तो इट इज योर नॉर्थ, इट इज योर साउथ, इट इज योर ईस्ट एंड बच्चों ये आपकी क्या है, ये आपकी वेस्ट है। सो वी हैव 4 डायरेक्शन जो हमारी बेसिक डायरेक्शंस हैं जिसके ऊपर आपका क्वेश्चन आएगा। अगर आप यहाँ फेस कर रहे हो तो नॉर्थ, इसके ऑपोजिट क्या है साउथ, इसके राइट साइड पे क्या है ईस्ट और इसके लेफ्ट साइड पे आपका क्या है वेस्ट। तो वैसे ही हमारे पास क्या है इंटर कार्डिनल डायरेक्शंस है कि 4 जो हमारी बेसिक डायरेक्शन है उसके बाद हमारे पास 4 कार्डिनल डायरेक्शंस है। पहले हम 4 बेसिक डायरेक्शंस क्या करते हैं, प्लॉट करते हैं। साउथ, नॉर्थ, ईस्ट एंड वेस्ट। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास 4 इंटर कार्डिनल डायरेक्शन है इसके साथ। तो हम देखते हैं पहली हमारी डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ ईस्ट। ये कहां पे आएगी, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो डायरेक्शन आएगी उसको क्या बोलेंगे हम, नॉर्थ ईस्ट। दूसरी आपकी क्या है, नॉर्थ वेस्ट। जो नॉर्थ और वेस्ट के बीच में आएगी उसको बच्चों क्या बोलेंगे, नॉर्थ वेस्ट। थर्ड आपकी है साउथ ईस्ट। जो साउथ और ईस्ट के बीच में आएगी उसको क्या बोलेंगे हम, साउथ ईस्ट। और जो साउथ और वेस्ट के बीच में आएगी उसको क्या बोलेंगे हम, साउथ वेस्ट। तो हमारे पास कितनी डायरेक्शन है, हमारे पास 8 डायरेक्शन आई। पहली कौन सी है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। प्लॉट करते हैं 1 2 3 4। उसके बाद हमारे पास 4 डायरेक्शन कौन सी आई, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ एंड एट्थ। तो आपको पता लगे कि हमारे जो क्वेश्चन आएगा कितनी डायरेक्शन पे आएगा, वो ए डायरेक्शन के ऊपर क्वेश्चन आएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, की रूल्स एंड कॉन्सेप्ट्स हैं क्या कहते हैं टॉपिक के अंदर। पहला क्या है कि अगर आप फेस नॉर्थ कर रहे हो, अगर आप नॉर्थ फेसिंग हो और आप क्या करते हो, आप राइट टर्न करते हो, तो राइट साइड आपका क्या हुआ ये, और लेफ्ट ये क्या हुआ, तो आपने कहाँ टर्न किया, आपने इस साइड टर्न किया। तो अब आप कहाँ फेस करोगे, अब आप ईस्ट डायरेक्शन में फेस करोगे। फॉर सपोज आप यहाँ खड़े थे, आप नॉर्थ साइड फेसिंग थे, आपने अपने राइट साइड टर्न किया, तो आप कहाँ फेस कर रहे हो, अब आप फेस करोगे ईस्ट में। ठीक है, तो ये हमारा रूल कहता है नॉर्थ फेसिंग हो, आपने राइट साइड टर्न किया, तो अब आप कहाँ फेस कर रहे हो, अब आप फेस कर रहे हो टुवर्ड्स ईस्ट। तो ये हमारा पहला है। दूसरा क्या है, फेसिंग नॉर्थ टर्न्स लेफ्ट। फॉर सपोज आप नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हो, आप लेफ्ट मुड़ गए, तो आप कौन से डायरेक्शन की तरफ फेस कर रहे हो, वेस्ट। हमें पता नहीं, हमने भी बनाया था, जैसे हमने ये 4 डायरेक्शन बनाई थी ना, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। तो ये लेफ्ट है और ये आपका क्या है, ये राइट है। थर्ड क्या कहता है, फेसिंग साउथ टर्न्स राइट। अगर आप क्या कर रहे हो, इफ यू आर फेसिंग साउथ, अगर आप साउथ फेस कर रहे हो और आप क्या कर रहे हो, आप अपने राइट साइड मुड़ रहे हो, तो आपका राइट क्या हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा। तो अब आप किस तरफ फेस करोगे, नाउ यू आर फेसिंग टुवर्ड्स वेस्ट। फेसिंग साउथ टर्न्स लेफ्ट। अगर आप फेस साउथ करके आप लेफ्ट मुड़ गए, अगर आप लेफ्ट मुड़ गए तो आप कहाँ देख रहे हो, आप इस साइड देख रहे हो, तो आप किस साइड देखोगे, नाउ यू विल बी फेसिंग टुवर्ड्स ईस्ट। ठीक है जी। फिर आपका आता है फेसिंग ईस्ट टर्न्स राइट। आप फेस ईस्ट कर रहे हो और आपने कहाँ टर्न किया, आपने अपनी डायरेक्शन यहाँ टर्न कर दी, मतलब आप राइट साइड टर्न करें, तो अब आप कहाँ फेस करोगे, यू विल बी फेसिंग साउथ। नेक्स्ट क्या है, फेसिंग ईस्ट टर्न्स लेफ्ट।
आप यहाँ देख रहे हो ईस्ट में। अब आपने अपनी डायरेक्शन घुमाई और ये आपका क्या है, ये आपका लेफ्ट है, तो आप कहाँ फेस करोगे, यू विल बी फेसिंग नॉर्थ। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं या ये कुछ की कॉन्सेप्ट्स हैं जिसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। आपने देखना है कि आप नॉर्थ साइड देख रहे हो तो आपका राइट ये है और लेफ्ट ये है। अगर आप साउथ साइड फेस कर रहे हो तो आपका लेफ्ट ये है और आपका राइट ये है। तो ये डायरेक्शंस क्या है, ये डायरेक्शन आपकी इंटरचेंज हो जाती हैं अगर आपका फेसिंग डिफरेंट है। तो ये आपका एक कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि एंगल्स, अगर आपको क्वेश्चन एंगल्स के ऊपर आ जाए तो हम क्या बोलेंगे। राइट एंगल कितने डिग्री पे होता है बच्चों, इट इज ऑन 90 डिग्री। राइट एंगल कितने डिग्री पे होता है आपका, राइट एंगल 90 डिग्री पे होता है। स्ट्रेट एंगल कितने पे है, 180। फॉर सपोज यू आर स्टैंडिंग हेयर, ठीक है जी, फेसिंग नॉर्थ। आपको राइट एंगल लेना है तो आप कहाँ देखोगे, अब आप ईस्ट में देखोगे। ये कितना है, ये आपका जो एंगल है ये कितने का बनेगा, ये बनेगा 90 डिग्री। अगर हम स्ट्रेट लाइन देखें, स्ट्रेट लाइन के आपने ऑपोजिट देखा तो ये कितने डिग्री का बन जाएगा, ये बन जाएगा आपके 180 डिग्री। स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन ऐसी भी हो सकती है बच्चों, ऐसी भी हो सकती है, क्योंकि टोटल कितना आता है ये, टोटल बेटा है ये 360। अगर आप टर्न बैक, अगर आप बिल्कुल ही रिवर्स हो जाओगे, बिल्कुल ही रिवर्स हो जाओगे, आप नॉर्थ में थे, आपने अपने आप को रिवर्स करके क्या कर लिया, आपने अपने आप को साउथ में कर लिया, तो भी आप कितने डिग्री का चेंज करोगे, तो भी आप डिग्री का बच्चे चेंज कर रहे हो 180 डिग्री का। कितने डिग्री का चेंज कर रहे हो, 180 डिग्री। और लास्ट में क्या, टर्न लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज, तो आप कितने डिग्री का चेंज करोगे, तो आप तब भी आप 90 डिग्री का चेंज करोगे। फॉर सपोज यहाँ पे हो आप, ये आपका क्या है राइट, तो ये कितने डिग्री का हुआ, 90 डिग्री का। अब आप कहाँ हुए, आपने टर्न किया लेफ्ट, तो ये कितने डिग्री का हुआ, ये भी आपके 90 डिग्री का हुआ। हम इसको क्या बोलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज, इसको क्या बोलेंगे, क्लॉकवाइज। आपको पता है कि क्लॉक चलती कैसे है, 12 3 6 एंड 9, 12 3 6 एंड 9, क्लॉक ऐसे चलती है तो क्लॉकवाइज। अगर हम ऐसे चलेंगे तो उसको क्या बोलेंगे हम, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये आपके कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा फाइनल डायरेक्शन के ऊपर। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा बच्चे, फाइनल डायरेक्शन के ऊपर। उन्होंने आपसे पूछा, आफ्टर मूविंग अ सीरीज ऑफ स्टेप्स एंड टर्न्स व्हिच डायरेक्शन इज द पर्सन फेसिंग। तो आपको फर्स्ट कॉन्सेप्ट कैसे पूछा जाएगा, आपको पूछा जाएगा कि आप पर्सन थे, आपने राइट लिया, आपने लेफ्ट लिया, आपने एंटी क्लॉकवाइज लिया, आपने 90 डिग्री लिया। तो पूछेंगे कि आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से अब जो आपका फाइनल पॉइंट है, जो आपका फाइनल पॉइंट है वो कितने, कौन सी डायरेक्शन में, किस तरफ आप फेस करो। आपको एक इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। सेकंड आपको क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। वो कहते हैं व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट। आप बच्चे यहाँ खड़े थे, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट था, आप यहाँ से चले, फिर आप मुड़े, फिर आप यहाँ पहुँच गए। अब ये आपका क्या है, ये आपका डेस्टिनेशन या एंडिंग पॉइंट है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, ये वाला। तो वो इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लेंगे कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा है आपका इसके अंदर। ठीक है जी। हम्म, ठीक है। फिर आपका थर्ड क्वेश्चन क्या पूछ लेंगे, वो मैप ड्राइंग के ऊपर क्वेश्चन पूछ लेंगे आपका, कि आपने मैप ड्रॉ करना है या आपने अपनी मूवमेंट को ट्रेस करना है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाएगा। वो कहते हैं यू मे नीड टू ड्रॉ अ रफ फिगर बेस्ड ऑन डायरेक्शन एंड देन आंसर। आप यहाँ पे थे, पर्सन यहाँ पे है, वो ऐसे चला, ऐसे चला, ऐसे चला, ऐसे चला, ऐसे चला, फिर यहाँ पे आ गया। तो वो पूछ लेंगे कि आपने मैप ड्रॉ करके आपने डायरेक्ट आपने ट्रेस करनी है उसकी मूवमेंट। फोर्थ क्या है, शैडो बेस्ड क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन बहुत रेयर है यूपीएससी में, शैडो बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज्यादा रेयर है। ये बहुत कॉन्सेप्ट जो है, ये कॉन्सेप्ट बहुत कम पूछा गया है। आई थिंक सो इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आया है अब तक कि आपकी मॉर्निंग में शैडो क्या है, आपकी इवनिंग में शैडो क्या है, उसके ऊपर क्वेश्चन अब तक नहीं आया। ये आपकी जो सन की पोजीशन है उसके रोटेशन के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो आपको यूपीएससी पूछ रहा है डायरेक्शन सेंस टेस्ट के अंदर। ठीक है जी। अब हम देखते हैं बच्चे टिप्स हमारे पास क्या क्या है। सबसे पहले हमारा टिप क्या है, अगर आपने इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो आपका फर्स्ट टिप क्या है, यूज ऑलवेज ड्रॉ अ डायग्राम व्हाइल सॉल्विंग। आपको बच्चे डायग्राम या फिगर ड्रॉ करना है सो दैट आपकी कोई गलती ना हो और क्वेश्चन आपका इजीली क्या हो जाए, सॉल्व हो जाए। सेकंड क्या, यू हैव टू प्रैक्टिस रेगुलरली। अगर आप एक एक कॉन्सेप्ट की डेली प्रैक्टिस करोगे ना, इट विल टेक अराउंड 5 मिनट्स, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। पर आपके जो है एक्यूरेसी है वो इंक्रीज हो जाएगी, यू विल बी एबल टू क्रैक द सीसैट। और आपने सिंबल यूज करने डायरेक्शंस के अंदर ना, लाइक नॉर्थ फेसिंग के लिए ये है, साउथ फेसिंग के लिए ये है, राइट ईस्ट के लिए ये है और वेस्ट के लिए ये है।
फिर है फोकस ऑन मिनिमम डिस्टेंस नॉट पाथ लेंथ। आपने देखना है कि आपने जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, जो आपका एंडिंग पॉइंट है, उसमें मिनिमम डिस्टेंस क्या है, आपने इसके ऊपर देखना है। सो लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन जो आए हैं 2011 में हमारे पास क्वेश्चन आया था। इसमें क्या है, द हाउसेज ऑफ ए एंड बी, यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि द हाउसेज ऑफ ए एंड बी फेस ईच अदर ऑन नॉर्थ साउथ रोड। एक बच्चे रोड नॉर्थ है, एक आपकी साउथ है, ए और बी। अब ये इनवर्ड फेसिंग है क्योंकि दोनों क्या कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। इसको थोड़ा और क्लियरली ड्रॉ करते हैं। जैसे हमें पता है ये क्या है, ये नॉर्थ है, और बच्चे ये क्या है, ये साउथ है, ये हमारा पॉइंट है, ये हमारा क्या है बच्चे ईस्ट, और ये हमारा क्या है बच्चे वेस्ट। यहाँ पे एक घर है ए का, यहाँ पे दूसरा घर है बी का। अब ये क्या कर रहे हैं, ये एक दूसरे को फेस कर रहे हैं ना, houses are facing each other, ठीक है। on north south road A is on the western side, A is on the western side, तो A यहाँ पे आ गया बेटा, ये वेस्ट है। A comes out, turns left and walks 5 किलोमीटर। A यहाँ पे आया, A ने टर्न किया, तो A का राइट क्या हो जाएगा ये, और A का लेफ्ट क्या हो जाएगा ये। तो A ने टर्न किया कितने किलोमीटर, 5 किलोमीटर, ठीक है जी। then turns right and walks 5 kilometers to reach D's house। अब यहाँ पे आया तो ए ने फिर क्या किया, ए ने 5 किलोमीटर फिर वॉक की और किसके घर पहुंच गया बच्चे, डी के घर पहुंच गया। बी डज द सेम टू रीच सीज हाउस। अब बी ने भी क्या किया, बी ने भी सेम किया, किसके घर पहुंचने के लिए, बी ने सी के घर पहुंचने के लिए। बी यहाँ पे था, अब बी बाहर आया तो ऑपोजिट है। अब हम कहते हैं ना कि ए कम्स आउट एंड टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 5 किलोमीटर। अब बी का राइट क्या है, लेट्स चेंज द कलर ऑफ द पेन। बी का बच्चे राइट ये है, बी का लेफ्ट ये है। बी घर से आया, बी कितने किलोमीटर चला, बी 5 किलोमीटर चला, ठीक है। उसके बाद बी ने क्या किया, बी ने टर्न किया राइट और कहाँ पहुंच गया, सी के हाउस में पहुंच गया। कहते हैं ना यहाँ पे टर्न्स राइट, तो बी आया, बी ने टर्न किया, तो बी कितने किलोमीटर चला, बी भी 5 किलोमीटर चला। अब आपने बताना कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। बी किसके घर पहुंच गया, सी के घर, ठीक है। सी एंड डी लिव ऑन द सेम स्ट्रीट, सी एंड डी लिव ऑन द सेम स्ट्रीट। बच्चे यहाँ पे कहीं पे नहीं लिखा कि सी एंड डी लिव ऑन द सेम स्ट्रीट। और अगर हम देखें तो जरूरी नहीं है कि सी एंड डी दोनों सेम स्ट्रीट पे हो, हमें पता है कि दोनों डायगोनली एक दूसरे को फेस करें, पर हमें ये नहीं पता कि कितना डिस्टेंस है बीच में, ठीक है। हमने क्या बोला कि हाउसेस ऑफ ए एंड बी फेस ईच अदर ऑन नॉर्थ साउथ रोड, तो उन्होंने डिस्टेंस नहीं दिया है। हो सकता है आपका ए यहाँ पे हो सकता है आपका ए यहाँ पे हो सकता है ए आपका यहाँ पे हो। तो हमें यहाँ से डिड्यूस नहीं होगा कि सी एंड डी सेम क्या कह रहे हैं, सेम स्ट्रीट पे रह रहे हैं, क्योंकि दोनों ही ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं। सेकंड केस, सीज हाउस फेसेस साउथ। तो बच्चे अब हमें यही नहीं पता कि सी का हाउस तो यहाँ पे ईस्ट फेस कर रहा है, अगर देखा जाए साउथ तो फेस कर ही नहीं रहा है, तो हमारी सेकंड स्टेटमेंट भी क्या हो गई है, हमारी गलत हो गई है। थर्ड क्या है, सी एंड डी आर लेस देन 20 किलोमीटर अपार्ट। अब हम इसको स्टडी कर सकते हैं। हमने बोला था ये हमारा क्या है, मिडिल पॉइंट है। अब 5 किलोमीटर यहाँ ट्रैवल किया, 5 किलोमीटर यहाँ ट्रैवल किया, मतलब ए से जो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, या हम यहाँ देखें कि अगर यहाँ पे भी आता है तो ये कितना होगा, 5 किलोमीटर होगा। ऐसे ही यहाँ पे सी का देख लेते हैं, 5 किलोमीटर ये है, 5 किलोमीटर ये है, अगर यहाँ पे बैक आता है तो कितना है, 5 किलोमीटर है। तो हम कह सकते हैं कि इस डिस्टेंस के अंदर 20 किलोमीटर से ज्यादा का फर्क नहीं है। दिस कैन बी अ पॉसिबल सोल्यूशन। फोर्थ का नन ऑफ द अबव। अब नन ऑफ द अबव तो होता अगर इसको निगेट करते हैं, पर ये जो सिचुएशन हमारी है, ये जो क्वेश्चन है, इट स्टैंड्स टू बी ट्रू, क्योंकि अगर हम डिस्टेंस कैलकुलेट करें, जैसे हमने देखा ना कि मिनिमम डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, तो ये लेस देन 20 किलोमीटर ही आ रहा है। तो आंसर क्या है हमारा, आंसर इज ऑप्शन सी। ऐसे हमने क्वेश्चन आपका सी सेट का सॉल्व करना है, हमें जंप नहीं करना। वी डोंट हैव टू जंप ओवर द क्वेश्चन, वी हैव टू सी कि स्टेटमेंट क्या पूछी गई। ये 2011 का क्वेश्चन है, ये 12 का क्वेश्चन होगा। वी हैव टू सी कि स्टेटमेंट्स क्या पूछी गई हैं, और उसके हिसाब से हमने क्या करना है, उसके हिसाब से हमने आंसर को डिड्यूस करना है। तो ऐसे इजी क्वेश्चंस आते हैं आपके किसके अंदर, सी सेट के रीजनिंग पार्ट के अंदर। तो ऑप्शन किसके अंदर आ जाएगा, सी, दैट इज सी एंड डी आर लेस देन 20 किलोमीटर, और आंसर क्या, आंसर भी हमारा सी ही है, ठीक है जी। तो बच्चे सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, तो आपको ना क्वेश्चन पे बनाना पड़ेगा, देखो ये डायग्राम, तभी आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे, बिना डायग्राम बनाए क्वेश्चन सॉल्व होने मुश्किल है। सेकंड का लोकेशन ऑफ बी इज नॉर्थ ऑफ ए। अब बेटा ए यहाँ पे है, ए के नॉर्थ पे है क्या है, बी, दैट इज 5 किलोमीटर। डिस्टेंस कितना है, 5 किलोमीटर्स।
दोबारा बनाते हैं बच्चे। ए आपका यहाँ है, ए के नॉर्थ पे क्या है, बी है, और डिस्टेंस कितना है बच्चे, 5 किलोमीटर्स। एंड सी इज ईस्ट ऑफ ए, दैट इज 12 किलोमीटर्स। अब ईस्ट क्या है इसका, ये है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऑप्शन, यहाँ पे सी है, इसका डिस्टेंस कितना है, 12 किलोमीटर्स। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन सी, बी एंड सी। अब बच्चे आपने यहाँ पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताना कितना है, बी और सी के बीच में जो आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। अब ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, पाइथागोरस से हम बोल सकते हैं 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर इक्वल टू शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो 5 का स्क्वायर कितना है 25, अंडर रूट कर लो इसको, और 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, तो कितना हो गया 169 का अंडर रूट कितना हो गया 13। तो आंसर क्या है आपका 13। हम कहेंगे कि 13 किलोमीटर है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब अगर हम इसको क्रॉस चेक करना है, क्रॉस चेक कैसे करेंगे, इसको हम चेक भी कर सकते हैं। देखो ए पहले कितने किलोमीटर गया 5, 5 के बाद वो कितना किलोमीटर ट्रैवल करेगा, इसलिए आप सी के लिए जाने के लिए या तो वो क्या करेगा 5 और 12 कितना हो गया 17। अब 17 तो शॉर्टेस्ट नहीं है, क्यों, क्योंकि पूरा हो गया, तो इससे कम आना चाहिए ना, तो कम कितना आया 13। ये पाइथागोरस से सॉल्व होगा, तो इसमें हम बोलेंगे ऑप्शन क्या है, ऑप्शन आपका है 13 किलोमीटर्स, दैट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो ऐसा बहुत इजी क्वेश्चन आपका आया किसके अंदर, यूपीएससी के अंदर। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चे देखते हैं हम रीजनिंग में। क्वेश्चन नंबर 3 आपका ये है, क्वेश्चन नंबर 3 आपका कहता है 6 विलेजेस ए बी सी डी ई एफ विद रिलेटिव पोजीशंस। अब हमें पोजीशंस दिए, अब हमने पोजीशंस मार्क करनी है। एफ इज 1 किलोमीटर वेस्ट ऑफ डी, लेट सपोज डी यहाँ पे है, तो इसके 1 किलोमीटर पे आपकी कौन सी विलेज है, एफ। ठीक है, डी यहाँ पे तो कौन सी है, एफ। सेकंड आपका बोलता है ये बी इज 1 किलोमीटर ईस्ट ऑफ ई, बी इज 1 किलोमीटर, ई ये है, तो इसके ईस्ट में क्या है आपके बी है, डिस्टेंस कितना है 1 किलोमीटर। थर्ड आपका कहता है बच्चे ए इज 2 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ ई, ए इज 2 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ ई, तो ए आपका ये हो गया, तो ये आपका क्या हो गया 2 किलोमीटर्स। ऑप्शन सी क्या कहता है बच्चे, फोर्थ क्या कहता है, सी इज 1 किलोमीटर ईस्ट ऑफ ए, सी इज 1 किलोमीटर ईस्ट ऑफ ए, तो सी कहां पे आ गया, सी यहां पे आ गया, ये भी क्या है 1 किलोमीटर है। ठीक है जी। नेक्स्ट आपका है डी इज 1 किलोमीटर साउथ ऑफ ए, तो डी बच्चे यहाँ पे क्या आएगा, डी आपके यहाँ पे आ जाएगा, डी क्या है साउथ में आपके 1 किलोमीटर, तो हमारे पास एफ की पोजीशन भी कितनी आ गई है 1 किलोमीटर। ठीक है जी, हमने पोजीशन ले आए हैं, तो हमारे पास डायग्राम बन गया। विच ऑफ द 3 आर इन स्ट्रेट लाइन, तो आपसे पूछा स्ट्रेट लाइन में कौन सी विलेज है। अब ये बहुत ईजी है, जब आपने इसको प्लॉटिंग आपको पता लग गया। देखो ए आपका, डी आपका और ई आपका क्या है स्ट्रेट लाइन में, तो ऑप्शन क्या है ए डी एंड ई फॉर्म स्ट्रेट लाइन वर्टिकली। तो इट इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, आपको पता लग गया कि कौन सी विलेज स्ट्रेट लाइन में है, तो ऑप्शन में हम देखेंगे ए डी एंड ई आर इन स्ट्रेट लाइन। ए डी और ई के कौन सी लाइन है बच्चे, आपका स्ट्रेट लाइन में। तो ये क्वेश्चन ऐसे बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा अगर आप डायरेक्शंस को क्या करोगे, प्लॉट करोगे। क्वेश्चन 4 देखते हैं। क्वेश्चन 4 है शाहिद एंड रोहित स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट गोइंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। शाहिद एंड रोहित, ठीक है जी, पॉइंट सेम है, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब ये इन क्वेश्चन के लिए हमें ये भी ध्यान रख सकते हैं कि हम शाहिद को ऐसे प्लेस कर सकते हैं और रोहित को हम ऐसे प्लेस कर सकते हैं। ठीक है जी। आफ्टर ईच 1 किलोमीटर शाहिद टर्न्स लेफ्ट, रोहित ऑलवेज टर्न्स राइट, विच इज करेक्ट। आपने बताना कि कौन सा करेक्ट है। अब जैसे शाहिद है 1 किलोमीटर ट्रैवल किया, तो उसने क्या किया, इसने लेफ्ट टर्न किया, रोहित ने क्या किया, रोहित ने राइट टर्न किया आफ्टर एवरी 1 किलोमीटर। फिर इसने लेफ्ट टर्न किया, फिर इसने क्या किया, रोहित ऑलवेज टर्न्स राइट, फिर इसने क्या किया, रोहित, अच्छा ऑपोजिट डायरेक्शन जा रहा है बच्चे, तो रोहित ने फिर क्या किया, राइट टर्न किया, फिर इसने लेफ्ट टर्न किया, फिर रोहित ने क्या किया, राइट टर्न किया। अब कहते हैं आफ्टर 2 किलोमीटर डिस्टेंस सेपरेशन इज 4, दे मीट आफ्टर 2 किलोमीटर डिस्टेंस सेपरेशन इज 4 किलोमीटर, नहीं, सेपरेशन जो है आपका कम हो रहा है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। दे मीट आफ्टर ईच ट्रैवलिंग 3 किलोमीटर्स,
फर्स्ट किलोमीटर, सेकंड किलोमीटर, थर्ड किलोमीटर, फर्स्ट किलोमीटर, सेकंड किलोमीटर, थर्ड किलोमीटर, दोबारा कहाँ पे आ गया आपके जहाँ से ओरिजिनेट किया था वो ये आपके बच्चे उसी पॉइंट पे आ गए हैं। फर्स्ट किलोमीटर, सेकंड किलोमीटर, थर्ड किलोमीटर, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड किलोमीटर। तो हम बोल सकते हैं कि ऑप्शन ये वायबल आपका बनता है, पर हमने बाकी भी स्टडी करनी है। दे फर्स्ट मीट आफ्टर 4 किलोमीटर, नहीं, अगर 4th किलोमीटर पर दोबारा हो जाएंगे तो दोबारा ये ऑपोजिट डायरेक्शन में चल जाएंगे, तो ये हमारा पॉइंट क्या हो गया, ये ऑप्शन गलत हो गया। दे नेवर मीट अगेन, नहीं बच्चे, दे आर मीटिंग। तो आंसर क्या है हमारा, आंसर सी है। उसमें हमें क्या पता है, अब इसमें दोबारा एक बार करते हैं क्लियरली ड्रॉ। हम कहते हैं शाहिद ये है, रोहित ये है, दोनों ऑपोजिट जा रहे हैं, ठीक है जी। अब शाहिद ने क्या किया, लेफ्ट टर्न लिया, और रोहित ने क्या किया, रोहित ने अपना राइट टर्न लिया। हमने यहाँ पे ड्रॉ किया था ना नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है जी। तो हम रोहित ने 1 किलोमीटर किया, फिर शाहिद ने लेफ्ट टर्न लिया, फिर रोहित ने क्या किया, फिर रोहित ने राइट टर्न लिया, फिर शाहिद ने लेफ्ट टर्न लिया, फिर रोहित ने क्या किया, फिर रोहित ने 1 टर्न लिया। अब ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है दोबारा किस पॉइंट पे आ गए हैं, नाउ दे आर अगेन ऑन द स्टार्टिंग पॉइंट। तो हम कह सकते हैं कि आफ्टर एवरी 1, 2 and 3, आफ्टर एवरी 3 किलोमीटर्स दे आर मीटिंग ईच अदर। तो हमारा ऑप्शन क्या बनता है, ऑप्शन इज हमारा बी, ठीक है जी। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको हमने प्लॉट करके क्या किया, सॉल्व किया। क्वेश्चन 5 है, क्वेश्चन आपका 5 कहता है अ पर्सन वॉक्स 12 किलोमीटर नॉर्थ, पर्सन है ये पी, पर्सन है पी। अब ये कितने किलोमीटर गया बच्चे नॉर्थ, यहाँ पे आपका इसने 12 किलोमीटर नॉर्थ किया है, 15 किलोमीटर ईस्ट, 15 किलोमीटर ईस्ट, 19 किलोमीटर वेस्ट, 19 बच्चे टोटल है ना, 4 + 15 एंड 15 किलोमीटर साउथ, 15 किलोमीटर गया है साउथ। व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्ट, तो डिस्टेंस हम देखते हैं कितना है, डिस्टेंस आपका आ जाएगा यहाँ पे कितना है आपका 4, ये आपका 12, ये आपका क्या है 3। अब हमने इसका क्या निकालना है, पाइथागोरस निकालना है। हमने इसका क्या निकालना है बच्चे, हमने इसका पाइथागोरस निकालना है। 4 4 का कितना होता है 16, 3 3 का कितना है 9, तो हो गया 25, 25 का स्क्वायर रूट निकालेंगे कितना आएगा आंसर, आंसर इज 5 किलोमीटर, ठीक है। अब ये दोबारा आपको एक्सप्लेन करते हैं क्वेश्चन। इसमें क्या है, एक पर्सन है, ठीक है जी, उसने अब यहाँ से बच्चे, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, उसने यहाँ से स्टार्ट किया, कितने किलोमीटर नॉर्थ गया, वो गया 12 किलोमीटर नॉर्थ। उसके बाद कितने किलोमीटर ईस्ट गया, 15 किलोमीटर गया वो ईस्ट। उसके बाद कितने किलोमीटर साउथ गया, अब साउथ सॉरी 19 किलोमीटर गया वेस्ट। अब ये ईस्ट है, अब वेस्ट जाएगा तो पहले 15 यहाँ ट्रैवल करेगा, फिर उसको 4 यहाँ पे ट्रैवल करना पड़ेगा फॉर कंप्लीटिंग 19 किलोमीटर। फिर कितना गया, फिर 15 किलोमीटर गया साउथ। अब साउथ यहाँ पे है, तो हम कहते हैं कि वो उसने 15 किलोमीटर ट्रैवल किया, उसमें से क्या है 12 ये है, 3 ये है। अब हमें पाइथागोरस से क्या निकालना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। उन्होंने पूछा कि डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्ट कितना है, स्टार्ट उसने कहाँ से किया था बच्चे, स्टार्ट उसने यहाँ से किया था, पहुंचा यहाँ पे। हमें डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस कैसे निकलेगा, पाइथागोरस से निकलेगा। वो कैसे है, अब ऊपर आपका 4 है ना, तो यहाँ पे क्या आपका आ गया 4, 4 इंटू 4 बच्चे कितना होता है 16, 3 इंटू 3 कितना होता है 9, इसको प्लस किया कितना है 25, 25 का रूट कितना है 5, तो आंसर कितना है आपका 5 किलोमीटर। आंसर क्या है आपका 5 किलोमीटर इज द आंसर, जो उस बंदे ने क्या किया है, ट्रैवल किया है। तो बच्चे ये क्या है, ये आपका है क्वेश्चन नंबर 5 जो हमारा सॉल्व हुआ किसे, पाइथागोरस से। तो ये बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, हम देखते हैं अ मैन वॉक डाउन, अ मैन वॉक डाउन हिज हाउस बैक साइड 25 मीटर। अब ये बंदे का क्या है, फॉर सपोज ये हाउस है, अब मैन वॉक्स डाउन हिज हाउस बैक साइड 25 मीटर्स, 25 मीटर्स हो गया, टर्न्स राइट, बैक साइड चल रहा है तो राइट क्या होगा ये, ठीक है जी। बैक साइड का मतलब क्या, जैसे हम ऐसे कहते हैं स्ट्रेट बैक साइड है ये, तो हम फेस कर रहे हैं, तो टर्न्स राइट एंड वॉक्स 50 किलोमीटर। तो पहले ये स्टार्टिंग पॉइंट है बच्चे, यहाँ से कितना गया 25 मीटर, उसके बाद टर्न राइट एंड वॉक्स कितना हो गया 50 मीटर। दोबारा सुनाते हैं, यहाँ पर्सन था, उसने बैक साइड गया तो कितना गया 25 मीटर, यहाँ से टर्न राइट हुआ तो कितना गया 50 मीटर, टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 25 मीटर। अब यहाँ जा रहा है टर्न राइट हुआ, अब यहाँ से लेफ्ट कितना गया
बैक ही जा रहा है ना बच्चे, एंड टर्न्स लेफ्ट, नहीं सीधा जा रहा है, तो टर्न्स लेफ्ट कितना गया 25 मीटर। देखो यहाँ से क्या था, यहाँ से बैक साइड जा रहा था, अब यहाँ से बैक साइड गया, अब यहाँ से राइट लिया, तो राइट के बाद क्या होगा, उसका लेफ्ट आ जाएगा ये, उसका राइट आ जाएगा ये, ठीक है। टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 25 मीटर। इफ द हाउस फेसेस ईस्ट, व्हाट डायरेक्शन इज हिज एंडिंग पॉइंट रिलेटिव टू स्टार्ट। अगर उसका हाउस ईस्ट फेस कर रहा है तो बच्चे वो कहाँ खड़ा है, वो आपका खड़ा है यहाँ पे। अगर उसका हाउस नॉर्थ नहीं है, अगर उसका हाउस ईस्ट फेस कर रहा है तो बंदा कहाँ खड़ा है, बंदा खड़ा है साउथ और वेस्ट के बीच में। तो डायरेक्शन क्या है, साउथ वेस्ट। डायरेक्शन आपकी क्या आएगी, साउथ वेस्ट। क्योंकि अब दोबारा इसको देख लेते हैं, अगर देखना है दोबारा। एक बंदा है, ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, हम यहाँ पे प्लॉट करते हैं पहले, नॉर्थ ईस्ट साउथ एंड वेस्ट। 25 मीटर यहाँ गया, 50 मीटर यहाँ गया, फिर 25 मीटर यहाँ आया। अब कहाँ डायरेक्शन फेस कर रहा है, अब वो डायरेक्शन उसकी फेस कर रही है साउथ वेस्ट। ये क्वेश्चन बड़ा इजी है, डायरेक्शन स्पॉट करके आपका क्वेश्चन ये सॉल्व हो जाएगा। आंसर क्या है, साउथ वेस्ट। क्वेश्चन 7 है, अ विमेन रन्स 12 किलोमीटर नॉर्थ। एक विमेन है, तो बेटा ये नॉर्थ डायरेक्शन है, कितने किलोमीटर रन किया, 12 किलोमीटर। ये हम कहते हैं स्टार्टिंग पॉइंट है हमारा ना, 12 किलोमीटर नॉर्थ, देन 6 किलोमीटर साउथ, 6 किलोमीटर साउथ, देन 8 किलोमीटर ईस्ट, देन 8 किलोमीटर ईस्ट, ईस्ट आ गया बच्चे ये नॉर्थ, ठीक है जी। इन विच डायरेक्शन शी इज फ्रॉम हर स्टार्टिंग पॉइंट। तो डायरेक्शन क्या है बच्चे, डायरेक्शन ये थी, अब कहाँ पे डायरेक्शन में है, आप डायरेक्शन आपकी नॉर्थ ईस्ट, डायगोनल डायरेक्शन है ना बच्चे। देखो ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट था, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट था। अब विमेन ने क्या किया, पहले 12 किलोमीटर की रन की, फिर वो वापस आई कितने किलोमीटर, 6 किलोमीटर। अब कौन सी डायरेक्शन में है, वो ईस्ट में है 8 किलोमीटर। तो डायरेक्शन क्या हुई आपकी, नॉर्थ ऑफ ईस्ट। अब एंगल देखना है हमें, एंगल कितना होगा, एंगल हमें देखना है ना बच्चे, एंगल कितना होगा। टोटल एंगल कितना है, टोटल एंगल आपका है ये 90 डिग्री का। अब हमें पता है कि वो 6 किलोमीटर यहाँ पे आ गई है, अगर वो 6 किलोमीटर जाती है तो हम क्या बोलते हैं कि 45 डिग्री, पर वो 8 किलोमीटर गई है, तो एंगल हमारा क्या हो गया, एंगल हमारा डिक्लाइन हो गया, कम हो गया। अब हम क्या बोलेंगे, एन एंगल ऑफ लेस देन 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। अब आपको ये दोबारा समझाते हैं, इसमें हमने कैसे करा है, हमने बोला है ये ईस्ट डायरेक्शन है, ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है, ये साउथ है। 90 डिग्री क्या बना रहे हैं टोटल बच्चे, आपका 180 यहाँ पे बनेगा और 180 आपका यहाँ पे बनेगा, ठीक है जी। एक औरत थी, और विमेन, वो पहले यहाँ गई 12 किलोमीटर, फिर वो कितना आई 6 किलोमीटर, और फिर वो कहाँ गई 8 किलोमीटर। तो एंगल क्या बन गया, ये बन गया। अब आपको देखना है कि अगर इस एंगल को परफेक्ट 90 डिग्री में क्वालिफाई करना है, अगर वो यहाँ पे 6 किलोमीटर जाती तो हम क्या कहते हैं, यहाँ तक पहुंचे तो हम कहते हैं कि परफेक्ट कितना है, ये परफेक्ट है 45 कितना बन गया 90। पर अभी लेडी कितना गई है, 8 किलोमीटर आगे गई है, मतलब ये एंगल क्या हो गया, नीचे डाउन हो गया, सब्सिडाइज हो गया है। इसकी जो डिग्री है वो क्या हो गई है, ये वाली ब्लैक वाली वो हो गई है कम। तो ये परफेक्ट 45 नहीं बन रहा, तो हम क्या बोलेंगे, लेस देन 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। क्यों, डायरेक्शन क्या है इसकी, नॉर्थ ईस्ट। तो बच्चे ऐसे बहुत इजीली क्वेश्चन आपका सॉल्व हो सकता है किसके अंदर, सी सेट के अंदर। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, बैंक एम्प्लॉय ड्राइव्स 10 किलोमीटर साउथ। एक बैंक एम्प्लॉय है, वो कितने किलोमीटर बचे साउथ गया, 10 किलोमीटर। टर्न्स लेफ्ट एंड ड्राइव्स 20 किलोमीटर। अब राइट इसका ये है तो लेफ्ट इसका ये है, टर्न्स लेफ्ट एंड ड्राइव्स कितने किलोमीटर गया बच्चे, 20 किलोमीटर। देन लेफ्ट एंड ड्राइव्स 40 किलोमीटर, 10, तो यहाँ पे कितना आ गया बच्चे 40 किलोमीटर, ठीक है जी। टर्न्स राइट एंड रीच बैंक। अब उसने क्या किया है बच्चे, एक मिनट दोबारा देखते हैं, एंड अच्छा सॉरी, यहाँ पे देखते हैं बैंक एम्प्लॉय ड्राइव 10 किलोमीटर साउथ, ठीक है जी। 10 किलोमीटर गया तो ये उसका क्या हो गया, बैंक एम्प्लॉय है बच्चे, कितने किलोमीटर गया, 10 किलोमीटर गया साउथ, ठीक है जी। 10 किलोमीटर साउथ गया, उसके बाद क्या किया उसने, लेफ्ट टर्न लिया और कितना ड्राइव किया, 20 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद उसने क्या किया, फिर दोबारा लेफ्ट किया और कितना ड्राइव किया, 40 किलोमीटर। अब राइट उसने कितना किया, 5 किलोमीटर। फिर उसने दोबारा राइट लिया और कितना किया, 30 किलोमीटर। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द हाउस एंड द बैंक। तो आपने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखना है तो कितना होगा बच्चे, यहाँ पे देखो आप पहले 10 था,
उसने क्या किया 30 आया तो ये इसके लाइन में आ गया। अब कितना है ये 10 और ये कितना है 5। दोबारा अच्छी तरह एक बार ड्रॉ करते हैं। बैंक एम्प्लॉय ड्राइव्स 10 किलोमीटर साउथ, ये कितना है बच्चे 10 किलोमीटर साउथ। ये है आपका बैंक एम्प्लॉय, कितना ट्रैवल किया भाई साहब ने 10 किलोमीटर साउथ, टर्न्स लेफ्ट एंड ड्राइव्स 20 किलोमीटर। टर्न्स लेफ्ट एंड ड्राइव्स 20 किलोमीटर। ठीक है जी, यहां तक चले गया। अब उन्होंने क्या किया, देन लेफ्ट एंड ड्राइव्स 40 किलोमीटर, तो 10 ये कंप्लीट किया और 30 ये कंप्लीट किया, तो टोटल कितना हो गया 40 किलोमीटर्स। राइट 5 किलोमीटर्स। अब यहाँ पे कितना ट्रैवल किया उन्होंने 5 किलोमीटर्स। यहाँ पे कितना ट्रैवल कर लिया 5 किलोमीटर्स। राइट 30 किलोमीटर्स टू रीच द बैंक, फिर उन्होंने राइट लिया और कितना ट्रैवल किया 30 किलोमीटर्स टू रीच द बैंक। अब पूछा व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन हर हाउस एंड द बैंक। ये उसका बच्चे हाउस है, स्टार्टिंग पॉइंट है, ये उसका क्या है एंडिंग पॉइंट है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा 20 किलोमीटर ये और 5 किलोमीटर ये, तो कितना आ गया 20 और 5 कितना आ गया 25। कितना आ गया बच्चे 25 किलोमीटर्स। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना हुआ 25 किलोमीटर। आंसर कितना है बच्चे आपका 25 किलोमीटर। तो ऐसे प्लॉट करके आपके क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे। क्वेश्चन 9 है बच्चे, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 10 11 12 क्वेश्चन ही है आपके लास्ट 10 साल में ना, तो ज्यादा क्वेश्चन नहीं इसके अंदर। ठीक है, टू फ्रेंड्स एक्स एंड वाई रन टुगेदर फॉर 50 मीटर्स। 50 meters, x turns right and runs 60 meters. Y turns left and runs 40 meters. Then x turns left and runs 50 meters. Y turns right and runs 50 meters. How far are they now? तो कितना आ गया बच्चे 60 और आपका 40 100 मीटर्स। आंसर क्या है आपका 100 मीटर्स। दोबारा इसको प्लॉट करते हैं। हम कहते हैं दो फ्रेंड्स है बच्चे, दो कलर ले लेते हैं ना पेन के, इजी रहेगा। दो फ्रेंड्स हैं, एक है आपका x, एक बच्चे आपका क्या है y। दे रन टुगेदर फॉर 50 मीटर्स। ठीक है जी, दे रन टुगेदर फॉर 50 मीटर्स। इन्होंने, ये इनका स्टार्टिंग पॉइंट है बच्चे, 50 मीटर्स इन्होंने रनिंग स्टार्ट की। अब x ने क्या किया टर्न्स राइट एंड रन 60 मीटर्स। x आपका बच्चे यहाँ से राइट टर्न हुआ और कितना भागा 60 मीटर्स। y टर्न्स लेफ्ट एंड रन 40 मीटर्स। अब इस पॉइंट से y भागा और कितना भागा 40 मीटर्स। ठीक है, अब दोबारा क्या कहते हैं देन x टर्न्स लेफ्ट एंड रन 50 मीटर्स। अब x दोबारा लेफ्ट भागा, कितने मीटर भागा 50 मीटर। अब क्या कहते हैं बच्चे, वो कहते हैं y टर्न्स राइट एंड टर्न्स 50 मीटर्स। अब y भागा और कितना भागा 50 मीटर्स। अब आपसे पूछा हाउ फार आर दे नाउ। अब डिस्टेंस निकाला तो डिस्टेंस कितना निकलेगा, डिस्टेंस ये कितना है 60 प्लस 40 कितना आपका आ गया 100 मीटर्स इज द आंसर। आपका कितना है जी 100 मीटर्स कितना है आपका आंसर है, तो आंसर इज 100 मीटर्स। ठीक है जी, क्वेश्चन 10 देखते हैं। क्वेश्चन 10, अ पर्सन वॉक्स 100 मीटर्स स्ट्रेट। एक पर्सन है, वो कितने मीटर स्ट्रेट चला, पर्सन ये है, वो 100 मीटर्स चला स्ट्रेट। अगेन लेफ्ट 300 मीटर्स, फिर लेफ्ट चला, कितना चला 300 मीटर्स। देन राइट 100 मीटर्स टू रीच ऑफिस। देन राइट 100 meters to reach office. If office is exactly in northeast facing direction, अगर ऑफिस उसका यहाँ पे है नॉर्थ ईस्ट फेसिंग डायरेक्शन में है, फ्रॉम होम उसका ये क्या है होम, हम मान के चलते हैं विच वे डिड ही वॉक इनिशियली, तो कौन से तरीके में चला, वो चला बच्चे यहाँ पे क्या आ जाएगा साउथ। तो आंसर क्या आपका साउथ। दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन। बंदे का घर ये था, स्टार्टिंग पॉइंट ये था, 100 मीटर चला, 300 मीटर चला, फिर क्या चला 100 मीटर। अब कहते हैं इफ द ऑफिस इज एग्जैक्टली नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन क्या है ये है। अब उसने विच वे डिड ही वॉक इनिशियली, तो कौन से डायरेक्शन में चला, वो साउथ की डायरेक्शन में चला इनिशियली। इट इज अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। और आपका बच्चे लास्ट क्वेश्चन ये है आज का डायरेक्शन टेस्ट का। तो लास्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे अ पर्सन वॉक्स 100 मीटर्स वेस्ट। ये पर्सन है, कितने मीटर्स वेस्ट चला है 100 मीटर्स वेस्ट। टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 100 मीटर्स, तो राइट ये होगा और लेफ्ट ये होगा, तो और कितने फिर चला 100 मीटर्स।
he then takes a 225 degree clockwise turn. 225 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न। हमने देखा था कि क्लॉक कैसे चलती है बच्चे, क्लॉक आपकी ऐसे चलती है, एंटी क्लॉकवाइज आपका ये है। इसने 225 डिग्री का टर्न लिया, 45 डिग्री का पहले टर्न यहाँ लिया, फिर 90 का लिया, फिर 90 का लिया, कितना हो गया 45 90 90, तो ये हो गया 90 प्लस 90 180 प्लस 45 कितना हो गया 225 डिग्री का टर्न लिया। विच डायरेक्शन इज ही नाउ वॉकिंग, तो आपकी क्या आ गई डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट। डायरेक्शन क्या है बच्चे आपकी नॉर्थ ईस्ट। कौन से डायरेक्शन में जा रहा है बच्चे, नॉर्थ ईस्ट में जा रहा है। तो ये आपका क्वेश्चन क्या था, ये आपका क्वेश्चन था अपने क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज और डिग्रीज के ऊपर। तो ये हमारा आज का टॉपिक था डायरेक्शन टेस्ट। हमने इसमें अराउंड 10-11 क्वेश्चन सॉल्व किए जो यूपीएससी की हैं। और ये क्या है, ये बहुत इजी टॉपिक है। इसमें आपको 4-5 चीजें याद रखनी है इनिशियली। पहली चीज क्या है कि आपकी जो बेसिक डायरेक्शन है वो कौन सी, वो 4 डायरेक्शन है आपकी। वन इज नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट। अगर हम यहाँ पे प्लॉट करते हैं तो ये क्या है नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट। उसके बाद आपकी 4 कार्डिनल डायरेक्शंस आती हैं, वो कौन सी है आपकी नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। और उसके बाद आपने क्या चीज याद रखनी है कि आपकी चीजें एंगल्स की डिग्रीज की 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री एंड 90 डिग्री, तो कितना हो गया ये 360 डिग्री हो गया। ये आपकी डायरेक्शन क्या है क्लॉकवाइज, और ये डायरेक्शन आपकी क्या है एंटी क्लॉकवाइज। तो इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, इसके बाहर क्वेश्चन नहीं आता। ये टॉपिक बहुत इजी है, न मार्क्स सिक्योर करने बहुत इजी है। और हम ऐसे ही वीकली क्या करेंगे रीजनिंग के टॉपिक्स करेंगे एक एक उठा के। थैंक यू सो मच।